क्या आप तैयार हैं एक ऐसे रहस्य को जानने के लिए जो न तो किसी मंदिर में मिलता है न किसी ग्रंथ में, बल्कि सिर्फ आपके भीतर छिपा है? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक सांस, हाँ, सिर्फ एक सांस आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? अगर हाँ, तो आज आप उस ज्ञान के द्वार पर खड़े हैं जिसे स्वयं भगवान शिव ने पार्वती को बताया था और जिसे ओशो ने अपनी वाणी से जगाया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूअल समरी में, जहां हम लाते हैं जीवन बदल देने वाली किताबों की ऐसी गहराइयाँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। आज हम लेकर आए हैं ओशो की सबसे रहस्यमयी और जागृति से भरी पुस्तक द बुक ऑफ सीक्रेट्स, विज्ञान भैरव तंत्रा, जिसमें छिपे हैं वो 112 ध्यान सूत्र जो आपके भीतर के शिव को जगा सकते हैं। चलिए आज से इस अमर ग्रंथ की एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, आत्मा की खोज की ओर। एक दिन देवी पार्वती भगवान शिव के चरणों में बैठी थीं। उन्होंने शिव से पूछा, हे प्रभु, जीवन का अंतिम रहस्य क्या है? वह कौन सा मार्ग है जो मुझे जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त कर दे? मुझे वो रहस्य बताइए जिससे आत्मा सदा के लिए स्वतंत्र हो जाए। और यही प्रश्न बना इस अद्भुत ग्रंथ का आधार, विज्ञान भैरव तंत्र, जिसे ओशो ने अपनी अमर वाणी में व्याख्यायित किया, द बुक ऑफ सीक्रेट्स। ओशो कहते हैं, तुम्हारा मन सदा प्रश्न करता रहता है, पर ध्यान रखो, प्रश्न मन से आता है और उत्तर मौन से। जब भी तुम जीवन के रहस्यों को समझने निकलते हो, तो वो बुद्धि से नहीं, शुद्ध चेतना से ही समझे जा सकते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव ने पार्वती को 112 ऐसे रहस्यों, ध्यान विधियों और अनुभवों के सूत्र दिए जो किसी धर्म, किसी पूजा पाठ, किसी किताब पर निर्भर नहीं, बल्कि सीधे तुम्हारे भीतर के मौन से जुड़ते हैं। ये 112 ध्यान तकनीकें कोई साधारण अभ्यास नहीं हैं। ये तुम्हारे भीतर छिपी उस दिव्यता को खोलने की चाबी है जिसे तुमने स्वयं ही अपने अज्ञान के ताले में बंद कर रखा है। ओशो ने हर सूत्र को तोड़ा, खोला, समझाया और उसे आधुनिक मानव की भाषा में रूपांतरित किया ताकि हर इंसान समझ सके कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान ही जीवन का केंद्र है। ओशो कहते हैं, जब तुम सांस लेते हो तो जीवन भीतर आता है, और जब सांस छोड़ते हो तो मृत्यु तुम्हें छू कर जाती है। बस इस छोटे से अनुभव में ही सारे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। पहली ध्यान विधि ही सांस पर आधारित है। जब सांस भीतर जाए तो उस पर ध्यान दो, जब बाहर आए तो उस पर ध्यान दो, और बीच के उस सूक्ष्म अंतराल को देखो। वहीं शिव है, वहीं ब्रह्म है। आज का मानव बाहर दौड़ रहा है, पैसा, रिश्ते, पहचान, दिखावा, और इस दौड़ में वह खुद को खो चुका है। ओशो कहते हैं, तुम बाहर जितना भी खोजो, परम सत्य कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह तो तुम्हारे भीतर है, बिल्कुल अभी, इसी क्षण। लेकिन भीतर जाना साहस मांगता है, क्योंकि भीतर मौन है, और मौन डराता है। मन चिल्लाता है, मैं व्यस्त हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मुझे समय नहीं, ध्यान कठिन है। पर ओशो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम ध्यान नहीं कर सकते, तुम केवल ध्यान में गिर सकते हो। ये गिरना, ये समर्पण ही है विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत। ओशो एक बेहद ज़रूरी बात कहते हैं, इन ध्यान विधियों में कोई क्रम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। यह अनुभव का विज्ञान है, और हर इंसान को स्वयं खोजना होगा कि कौन सी विधि उसके लिए है। यही कारण है कि द बुक ऑफ सीक्रेट्स कोई किताब नहीं, यह मानव चेतना की प्रयोगशाला है। जब तुम पहली बार इन विधियों को पढ़ते हो, जैसे ही तुम सांस की गति पर ध्यान देना शुरू करते हो, वैसे ही तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, यह आंतरिक कंपन है, जैसे कोई बहुत पुराना द्वार खुलने लगा हो। और यहीं से शुरुआत होती है तुम्हारे भीतर के शिव की यात्रा की। ओशो कहते हैं, ध्यान वह नहीं जो तुम करते हो, ध्यान वह है जो तुम तब होते हो जब तुम कुछ नहीं कर रहे। यह वाक्य साधारण लग सकता है, पर इसमें आत्मज्ञान की गहराई छिपी है। तुम कोशिश करते हो ध्यान की, पर जितनी कोशिश करते हो उतने ही दूर हो जाते हो। जब तुम छोड़ देते हो, तभी तुम ध्यान के निकट होते हो। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र की पहली सीढ़ी यही है, छोड़ना। छोड़ो नियंत्रण, छोड़ो अपेक्षा, छोड़ो भय। और जैसे ही तुम छोड़ते हो, जैसे ही तुम मौन में आते हो, जीवन तुम्हारे सामने अपने सारे रहस्य खोलने लगता है।
ओशो इस किताब में बताते हैं कि ध्यान कोई साधना नहीं, यह एक छलांग है जो तुम्हें मन से अस्तित्व में, सोच से मौन में, शरीर से आत्मा तक पहुंचाती है। और इस छलांग को कोई और नहीं, केवल तुम खुद लगा सकते हो। न गुरु, न किताबें, न मंत्र, केवल तुम्हारा मौन साहस। जैसे जैसे यह स्क्रिप्ट आगे बढ़ेगी, हम एक एक ध्यान विधि को ओशो की वाणी और आत्मा के स्वरूप में समझेंगे। यह कोई जानकारी देने वाली श्रृंखला नहीं होगी, यह एक प्रेरणा होगी तुम्हें खुद से मिलाने की। शिव बोले, उस क्षण को पकड़ो जब सांस भीतर जाए, और उस क्षण को जब बाहर आए। इन दो पलों के बीच जो मौन है, वहीं तुम हो। विज्ञान भैरव तंत्र की यह पहली ध्यान विधि उतनी ही सरल है जितनी गहरी। ओशो कहते हैं, ध्यान का आरंभ किसी कठिन क्रिया से नहीं, बल्कि उसी चीज से होगा जो तुम्हारे साथ हर पल हो रही है, सांस। हम सभी दिन भर सांस लेते हैं, पर क्या आपने कभी उसे महसूस किया है? कभी भीतर आते जीवन को देखा है, या बाहर जाती मृत्यु को देखा है? सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, सांस ही जीवन है, और यही सबसे पहला ध्यान बन सकती है। ओशो समझाते हैं, जब तुम सांस को देखते हो बिना हस्तक्षेप किए, बस साक्षी बनकर, तो मन धीरे धीरे मौन होने लगता है। और उस मौन में प्रवेश करते ही एक दरवाज़ा खुलता है। वो दरवाज़ा नहीं जो बाहर की दुनिया की तरफ खुलता है, बल्कि भीतर के ब्रह्मांड की ओर। पहली विधि कहती है, जब श्वास भीतर आए उसका अनुभव करो, उसकी गति को देखो। जब श्वास बाहर जाए उसे भी वैसे ही देखो, और दोनों के बीच जो छोटा सा रिक्त स्थान है उस पर पूरी जागरूकता रखो। यहाँ रिक्त स्थान शब्द पर ओशो विशेष बल देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा मन हमेशा गति में रहता है, या अतीत में या भविष्य में, लेकिन यह रिक्त स्थान, यह कोई समय नहीं है, कोई विचार नहीं है, यह अभी है, और ध्यान हमेशा अभी में ही होता है। इस विधि को करते समय तुम्हें कोई मंत्र नहीं जपना, कोई मुद्रा नहीं बनानी, सिर्फ बैठ जाओ और सांस की गति पर नज़र रखो, पूरी उपस्थिति के साथ। जब सांस अंदर जाए उसे महसूस करो, जब सांस बाहर आए उसे भी महसूस करो। फिर धीरे धीरे ध्यान उस क्षण पर टिकने लगेगा जब सांस नहीं होती, वह क्षण जब न बाहर की ओर है न भीतर की, वह शून्य है, निर्वात है, और वही शिव है। ओशो आगे कहते हैं, जैसे ही तुम इस रिक्त स्थान पर टिकते हो, तुम भीतर गिरने लगते हो। ये गिरना डरावना हो सकता है, क्योंकि मन कहता है, मैं नियंत्रण में नहीं हूँ। लेकिन यहीं से ध्यान शुरू होता है, यहीं से आत्मा का जन्म होता है। ओशो इस पहली विधि को अवेयरनेस थ्रू ब्रेथ कहते हैं, सांस के माध्यम से जागरूकता। और यही जागरूकता धीरे धीरे ध्यान में बदल जाती है, ध्यान से मौन में, मौन से आनंद में, और फिर तुम्हें कुछ और जानने की ज़रूरत ही नहीं रहती। फिर आती है दूसरी विधि। जब सांस पूरी तरह बाहर निकल जाए और नया श्वास आने से पहले जो थोड़ी देर के लिए रुकाव आता है, उस क्षण को पकड़ो, वहीं आत्मा है। ध्यान दो, पहली विधि में इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच की खामोशी थी, और अब दूसरी विधि में एक्सहेलेशन के बाद की पूर्ण रिक्तता। यह शून्यता कोई खालीपन नहीं है, यह ब्रह्म है, वही जिसमें सब कुछ है। ओशो कहते हैं, जब तुम सांस छोड़ते हो तो मन भी हल्का होता है, और जैसे ही तुम उस खाली क्षण में टिकते हो, तुम अनुभव करते हो कि तुम शरीर नहीं हो, विचार नहीं हो, अनुभव भी नहीं हो, तुम केवल चेतना हो। यह ज्ञान किताबों से नहीं आता, यह सीधा अनुभव से आता है। फिर तीसरी विधि है, जब सांस पूरी तरह अंदर चली जाए और नया सांस बाहर आने से पहले जो रुकाव होता है, उस क्षण पर टिक जाओ। वह क्षण भी ब्रह्म का द्वार है। शिव ने इन सूक्ष्म पलों को द्वार कहा है, क्योंकि इन पलों में तुम नहीं रहते। वहाँ कोई नाम नहीं, कोई विचार नहीं, केवल मौन होता है। और यह मौन कोई डेड साइलेंस नहीं है, यह जीवित मौन है जिसमें पूरा अस्तित्व नाच रहा है। ओशो कहते हैं, तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को भूलना है। और इन ध्यान विधियों का यही काम है, तुम्हारे झूठे मैं को हटाना, ताकि सच्चा मैं प्रकट हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये विधियाँ इतनी सरल हैं? हाँ, हैं। लेकिन सरल होना आसान नहीं होता। इनमें शक्ति है, क्योंकि ये सीधे तुम्हारे केंद्र से जुड़ती है। जैसे जैसे आप इन पर अभ्यास करते हैं, आप महसूस करेंगे कि विचार कम हो रहे हैं, भीतर स्पेस बढ़ रहा है, और उस स्पेस में मौन प्रवेश कर रहा है। ओशो कहते हैं, जब मौन आता है
तो उसके साथ प्रेम आता है, आनंद आता है और एक दिन स्वयं ब्रह्म भी आता है। इन 3 ध्यान विधियों को कोई भी कर सकता है, चाहे कोई मंदिर में जाए या न जाए, ध्यान सीखा हो या नहीं। यह शरीर में नहीं होता, यह चेतना में होता है, और चेतना तो सबके पास है। अंत में ओशो हमें यही याद दिलाते हैं, ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह एक दिशा है, एक भाव है आत्मा की ओर लौटने का। और विज्ञान भैरव तंत्र की हर विधि उसी भाव को और गहरा करती है। ओशो कहते हैं, ध्यान का प्रवेश द्वार शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा तक पहुंचने का रास्ता है मौन। अब तक हमने सांस पर आधारित ध्यान विधियां जानी। अब हम उस बिंदु की ओर बढ़ते हैं जहां सांस भी समाप्त हो जाती है और सिर्फ मौन रह जाता है। अब ध्यान भीतर उतरने लगा है। अब तुम आंखें बंद करते हो और बाहर की दुनिया गायब होने लगती है, सिर्फ भीतर का आकाश रह जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र की अगली विधि कहती है, जब तुम गहरी नींद में हो और अचानक किसी ध्वनि से जागो, उस क्षण को पहचानो। उसी क्षण चेतना अचानक जल उठती है, वही क्षण ध्यान का है। ओशो इस विधि को बेहद रहस्यमय बताते हैं। वो कहते हैं, जब नींद में हो और अचानक कोई झोर की आवाज़ आती है, जैसे कोई दरवाज़ा बंद हुआ या कोई चीज़ गिर गई और तुम एकदम से जागे, तो उस एक क्षण में कोई विचार नहीं होता, कोई मन नहीं होता, केवल शुद्ध जागरूकता होती है। वही क्षण है ध्यान का असली द्वार। लेकिन फिर ओशो हमें एक और सुंदर बात बताते हैं, तुम हमेशा इस पर निर्भर नहीं रह सकते कि कोई ध्वनि तुम्हें झकझोरे। इसलिए अगली विधि है खुद से उस ध्वनि को अनुभव करना। विधि, एकांत में बैठो और किसी भी ध्वनि पर ध्यान दो, जैसे पक्षियों की आवाज़, पंखे की आवाज़ या अपने ही दिल की धड़कन, और उस ध्वनि को अपने संपूर्ण अस्तित्व से सुनो। फिर उस ध्वनि के पीछे के मौन को सुनो। ध्यान दो, पहले तुम ध्वनि को सुनते हो, फिर धीरे धीरे तुम उस ध्वनि के पीछे के मौन को सुनने लगते हो, और वहीं से ध्यान का असली आरंभ होता है। ओशो कहते हैं, ध्यान केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, यह ध्वनि के पार जाना है। जब तुम सिर्फ शोर सुनते हो, तुम शरीर में हो। जब तुम मौन सुनते हो, तुम आत्मा में हो। अब आती है वो विधि जो लाखों साधकों ने की है और ओशो ने भी जिसे अत्यंत उपयोगी माना। AUM या कोई भी ध्वनि, जैसे हूँ, राम का उच्चारण करो और फिर उस ध्वनि के समाप्त होते ही भीतर जो गूंज बजती है, उस गूंज पर ध्यान दो। यह गूंज शरीर में नहीं होती, यह चेतना में प्रतिध्वनि करती है। ओशो कहते हैं, मंत्र का अर्थ शब्द नहीं है, मंत्र वह कंपन है जो तुम्हें भीतर मौन की ओर ले जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि AUM सिर्फ हिंदू धार्मिक ध्वनि है, पर ओशो समझाते हैं कि AUM ध्वनि नहीं, एक ऊर्जा है। जब तुम आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से AUM बोलते हो, तो शरीर में एक कंपन उत्पन्न होता है, और यही कंपन धीरे धीरे तुम्हारे मन को शांत करता है। अब अगली विधि आती है, प्रकाश पर आधारित ध्यान। जब आंखें बंद हों और भीतर जो प्रकाश दिखे, चाहे वह कोई भी रंग हो, कोई भी रूप हो, उस पर ध्यान दो, उस प्रकाश में विलीन हो जाओ। ओशो कहते हैं, जब आंखें बंद करते हो और धीरे धीरे मन शांत होता है, तो एक सूक्ष्म प्रकाश उभरने लगता है, जिसे तुम पहले कभी महसूस नहीं करते। कभी यह नीला होगा, कभी सुनहरा, कभी बस एक चमक। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा है, तुम्हारा चेतन शरीर। इस ध्यान को करते समय तुम देखोगे कि कोई प्रकाश अचानक सामने उभरता है, और जैसे ही तुम उस पर टिकते हो, तुम नहीं रह जाते, तुम केवल एक अनुभव बन जाते हो। ओशो इसे कहते हैं अहंकार का विसर्जन। फिर एक और गहन विधि, मौन में बैठो और भीतर के किसी भी विचार, ध्वनि, भाव को बिना पहचान दिए केवल देखो, साक्षी बनकर। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा और केवल साक्षी भाव रह जाएगा, वहीं आत्मा है। ओशो कहते हैं, साक्षी बनना सबसे बड़ा ध्यान है। कोई भी विधि तुम्हें वहां तक ले जा सकती है, लेकिन अंतिम सत्य वही है, साक्षी बन जाना। जब तुम कुछ भी करते नहीं, बस देखते हो, तो तुम अलग हो जाते हो। विचार आते हैं पर तुम नहीं हो, भावनाएं आती हैं पर तुम अछूते हो। यही ध्यान है, यही मोक्ष है। इन सभी विधियों में कोई पूजा नहीं है, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, सिर्फ जागरण है। तुम जहां हो, जैसे हो,
वहीं से इन ध्यानों को शुरू कर सकते हो। ओशो कहते हैं, तुम्हें कोई बाहर से मुक्त नहीं करेगा, ध्यान ही तुम्हारा उत्तर है। और ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह जीवन जीने का एक तरीका है। एक बार तुम साक्षी बन जाओ, फिर न शांति कहीं बाहर खोजनी पड़ती है, न सत्य, सब भीतर है। शिव बोले, जब प्रेम का अनुभव चरम पर हो, जब स्पर्श शरीर को पार करके आत्मा तक पहुंचने लगे, जब तुम एक होकर भी दो रहो, उसी क्षण को पहचानो, वही मोक्ष का द्वार है। यह विज्ञान भैरव तंत्र की एक अत्यंत क्रांतिकारी विधि है। सामान्य मनुष्यों ने सेक्स को सिर्फ शारीरिक सुख तक सीमित कर दिया है, लेकिन शिव और ओशो कहते हैं कि अगर तुम जागरूक हो तो वही प्रेम, वही स्पर्श, वही मिलन एक ध्यान बन सकता है। यहाँ कोई दमन नहीं है, कोई भागना नहीं है, बल्कि जागरण है, उपस्थिति है, साक्षी भाव है। ओशो कहते हैं, सेक्स कोई पाप नहीं, लेकिन वह तब तक जड़ है जब तक उसमें चेतना न हो, और जब उसमें पूरी उपस्थिति आ जाती है तो वही काम एक कला बन जाता है, ध्यान की कला। विज्ञान भैरव तंत्र की यह विधि कहती है, जब प्रेम का क्षण इतना गहन हो जाए कि तुम स्वयं को खो दो, उस क्षण को पूरी जागरूकता से देखो, वही शिव है। ध्यान दो, इसमें कोई भी वासना नहीं है। यहाँ सेक्स साधन नहीं, बल्कि साक्षी भाव का मौका है। यहाँ स्पर्श कोई भोग नहीं, बल्कि आत्मा का कंपन है। ओशो कहते हैं, जैसे ही तुम प्रेम में गहराई तक जाते हो, तुम देखते हो कि प्रेमी और प्रेमिका दो नहीं रहते। कुछ समय के लिए अहंकार, नाम, शरीर सब विलीन हो जाते हैं। वही क्षण ध्यान का क्षण है, अगर तुम साक्षी हो। लेकिन ओशो चेतावनी भी देते हैं, अगर तुम अनजाने हो, बिना जागरूकता के प्रेम में उतरते हो, तो वह सिर्फ शरीर की तृप्ति बनकर रह जाता है। लेकिन अगर तुम जागरूक हो, अगर तुम उपस्थित हो, तो वही ऊर्जा तुम्हें ब्रह्म से जोड़ सकती है। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र हमें सिखाता है कि काम, स्पर्श, रूप, आकर्षण ये सब पाप नहीं हैं, लेकिन ये जागे बिना तुमको बांधते हैं और जाग कर तुम्हें मुक्त करते हैं। फिर एक और ध्यान विधि आती है। जब किसी सुंदरता को देखो, किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी फूल, किसी सूर्यास्त को, इना और उसमें डूब जाओ, तो बस उस क्षण को देखो, बिना किसी नाम या लालच के। वहीं तुम शिव के दर्शन कर सकते हो। ओशो कहते हैं, तुम फूल देखते हो और कहते हो यह गुलाब है, बस यहीं गलती होती है। नाम आ गया, अब अनुभव मर गया। अगर तुम सिर्फ देखो, बिना नाम, बिना शब्द, तो वही फूल ध्यान है, वही रंग ब्रह्म है। ओशो इस विधि को कहते हैं प्योर परसेप्शन, शुद्ध दृष्टि, जहाँ कोई लेबल नहीं, कोई अर्थ नहीं, सिर्फ तुम और अनुभव, वही साक्षी भाव, वही जागरूकता। अब अगली विधि आती है जो स्पर्श पर आधारित है। जब किसी को स्पर्श करो, प्रेम, करुणा या स्नेह से, तो उस स्पर्श को पूरी चेतना से अनुभव करो, ऊर्जाओं के प्रवाह को महसूस करो और वहां रुक जाओ। ओशो बताते हैं, हम हर रोज लोगों को छूते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, लेकिन सब यंत्रवत होता है। अगर तुम एक बार किसी को पूरी उपस्थिति से स्पर्श करो, तो केवल त्वचा नहीं, आत्माएं जुड़ती हैं, और वही स्पर्श ध्यान का कारण बन सकता है। ध्यान दो, ये सारी विधियाएं किसी धर्म की नहीं हैं, न हिंदू, न बौद्ध, न मुस्लिम, न ईसाई। ये मानव ऊर्जा की भाषा है, शरीर की, हृदय की, आत्मा की। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम प्रेम करते हुए साक्षी हो गए, तुम जीवन के सबसे महान द्वार पर पहुंच गए। और वह द्वार बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। इन विधियों को कोई भी कर सकता है, शादीशुदा, अकेला, गृहस्थ या सन्यासी, क्योंकि यह विधियां जीवन के भीतर ही मोक्ष खोजती हैं। ओशो कभी भी जीवन से भागने की बात नहीं करते। वो कहते हैं, सन्यास भागना नहीं, पूर्ण रूप से जीना है। हर पल, हर भावना, हर स्पर्श को पूरी चेतना से जीना ही ध्यान है। इसलिए ये ध्यान विधियां तुम्हें सिखाती हैं कि जीवन को कैसे साधना बनाया जाए। तुम्हारा हर अनुभव, भोजन, प्रेम, संगीत, मौन, चलना, सब कुछ ध्यान हो सकता है, अगर तुम उपस्थित हो। अब धीरे धीरे हम विज्ञान भैरव तंत्र की सबसे ऊंची सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे हैं, जहां मैं मिटता है और केवल ब्रह्म रह जाता है, जहां कोई साधना नहीं बचती, कोई साधक नहीं, केवल मौन। शिव बोले, जब तुम मृत्यु के पास हो, जब सब कुछ छूटता हुआ प्रतीत हो, तो उस क्षण को देखो, उसे पकड़ो, उसमें डूब जाओ, वही मोक्ष का क्षण है।
ओशो इस सूत्र को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं, क्योंकि मृत्यु ही वह अनुभव है जिससे हर जीव डरता है, लेकिन वही मृत्यु सबसे बड़ा द्वार है यदि तुम उसे जागरूकता से अनुभव करो। मृत्यु कोई दूर की चीज़ नहीं। ओशो कहते हैं, हर रात जब तुम सोते हो वह मृत्यु का स्वाद है। हर बार जब तुम गहरी नींद में जाते हो तब तुम मैं को छोड़ते हो, विचारों को छोड़ते हो और तुम हो जाते हो शून्य। पर फर्क बस इतना है, तुम सो जाते हो अनजाने में। अगर तुम वही नींद जागते हुए अनुभव करो, वही समाधि है। विज्ञान भैरव तंत्र की अगली विधि कहती है, हर रात जब तुम नींद में जाओ उस क्षण को पूरी सजगता से देखो। जब शरीर शिथिल हो रहा हो, विचार धीमे हो रहे हों, जब चेतना डूबने लगे, तो बीच के उस क्षण को पहचानो, वही ध्यान है। ओशो इसे कॉन्शियस स्लीप कहते हैं, एक ऐसी नींद जिसमें शरीर सोता है पर आत्मा जागती है, और यही अवस्था अंततः मृत्यु को समझने की योग्यता देती है, क्योंकि जो मृत्यु में सजग हो सकता है वह अमृता को जान सकता है। फिर अगली विधि आती है, जब कोई अचानक भय तुम्हें छूता है, जब दिल तेज धड़कने लगता है, शरीर पसीने पसीने हो जाता है, तो उस क्षण को देखो, भागो मत। उसी भय के बीच ब्रह्म छिपा है। ओशो कहते हैं, डर जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन तुम डर से भागते हो। भागने से डर बड़ा होता है, देखने से डर बदल जाता है, वह ध्यान बन जाता है। अगली विधि है, जब तुम पूर्ण मौन में हो और हर ध्वनि, हर विचार मिट चुका हो, तब उस मौन को मत तोड़ो, बस उसमें रुक जाओ। वह तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। ओशो बार बार कहते हैं, तुम्हें किसी भगवान की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर की नहीं, तुम्हें बस मौन की ज़रूरत है। और वह मौन बाहर नहीं, भीतर है। वहीं तुम्हारा ब्रह्म है, वहीं आत्मा है, वहीं अनंत है। ओशो समझाते हैं, जब तुम सब कुछ छोड़ते हो, शरीर, मन, विचार, भावनाएं, तो अंत में जो बचता है वह न विचार है न भाव, वह मौन है। वह तुम्हारा असली मैं है। उस मौन में जाने की विधियां ही विज्ञान भैरव तंत्र की सबसे उच्चतम विधियां हैं। यहाँ अब कुछ करने को नहीं बचता, यहाँ केवल होना बचता है। एक और गहन विधि कहती है, जब तुम अनुभव करो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सारे रिश्ते, शरीर, पहचान, सुख सब एक सपना है और तुम केवल साक्षी हो, तब उस बोध में ठहरो, वह समाधि है। ओशो इसे विटनेसिंग द इल्यूजन कहते हैं। तुम्हारी पूरी जिंदगी, दौड़, संघर्ष, वासना, मोह, ये सब अस्थायी हैं। इनको देखने वाला जो साक्षी है वही तुम हो। यह पहचान ही आत्मज्ञान की नींव है। अब आती है अंतिम विधि। जब सब कुछ शांत हो जाए, शरीर, मन, आत्मा और केवल मौन रह जाए, तो उस मौन को मत पकड़ो, उसमें विलीन हो जाओ, वही तुम हो। ओशो कहते हैं, ध्यान का अंतिम चरण मौन नहीं है, ध्यान का अंतिम चरण मौन में विलीन हो जाना है। तुम मौन नहीं सुनते, तुम मौन बन जाते हो। विज्ञान भैरव तंत्र यहीं समाप्त होता है। न कोई निष्कर्ष, न कोई सिद्धांत, क्योंकि आत्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। ओशो कहते हैं, ये 112 ध्यान सूत्र तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आए, ये तुम्हारे भीतर वो दरवाजे खोलने आए हैं जो सदियों से बंद हैं। तुम्हारे भीतर शिव सोया है, ध्यान उसे जगाने का मार्ग है, और विज्ञान भैरव तंत्र वह चाबी है जो इस महान रहस्य को खोल देती है। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम केवल सुनकर आगे बढ़ जाओगे, या इस क्षण, इसी सांस में दो भीतर उतरोगे। याद रखो, जो बाहर खो गया वह दुनिया है, जो भीतर जागा वही ब्रह्म है। और इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो, हम साथ हैं, इसी चेतना की खोज में। तो अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ हिला गया हो, तो इसे उन सब लोगों तक पहुंचाओ जो आज भी बाहर भटक रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, अब मैं जाग चुका हूं, और सब्सक्राइब करें माइंड फ्यूल समरी, जहां हम हर बार लाते हैं ऐसी किताबें जो सिर्फ सुनी नहीं, जानी जाती हैं। और हाँ, अगला भाग जल्द आने वाला है, क्योंकि ये यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है।